Hello, good morning, students. Today we'll study class 4 English. The Giving Tree. क्या है कहानी का नाम? The Giving Tree. देने वाला पेड़. The Giving Tree. How do you feel when you help someone? How do you feel when you share your things with others? क्या पूछ रहा है? How do you feel? तुमको कैसा लगता है जब तुम अपनी चीजें दूसरों को देते हैं? आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? जब आप किसी को हेल्प करते हैं तब आपको कैसा लगता है, ये पूछ रहा है. रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय. एक लड़का है और एक पेड़ है, तो ये बोला इसमें आप देखो कि ट्री को कैसा लग रहा है जब वो बच्चे की हेल्प करता है. नरेटर जो कहानी सुना रहा है उसको हम कहते हैं नरेटर. Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. यहाँ पे जो छूट गया है उसका स्पेलिंग यहाँ पे देखिएगा, COMPANY है ना, कंपनी. वंस एक पेड़ था और उसके पास एक बच्चा, छोटा सा बच्चा आता था और वो बच्चा हमेशा वो पेड़ के पास आता था और खेलता था वहाँ पे और उसके कंपनी को बहुत पसंद करता था. ट्री कम हियर. और ट्री क्या बोलता था? देखो, एक नरेटर जो कहानी सुना रहा है और जो पेड़ है आपस में बातचीत कर रहे हैं. ट्री कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. पेड़ उससे क्या कह रहा है? उससे पेड़ कह रहा है, यहाँ पे ट्री है, ठीक है, TREE. उससे पेड़ क्या कह रहा है कि आओ बच्चे, लिटिल बॉय, मेरे पास आओ और मेरे जो ट्रंक है, मीन्स तना जो है, उस पे चढ़ो और जो ब्रांचेस है, डालियाँ है मेरी, उस पे झूला झूलो. बॉय स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस. मतलब डालियों में झूला झूलना. व्हाट अ फन, कितना मजा आएगा. ट्री आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स. फिर पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है तो तुम मेरी एप्पल खा सकते हो. बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस. और बच्चा कहता, अरे वाह, एप्पल कितना स्वादिष्ट रहेगा खाना, कितना टेस्टी रहेगा खाना, बोलता है वो, है ना, एप्पल खाऊंगा तो. The tree was often alone. After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. कुछ बहुत समय बाद वो बच्चा वहाँ पेड़ के पास नहीं आता, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो बच्चा जब आया तो पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हो गया. ट्री कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. फिर ट्री कहता है कि आओ आओ बच्चे, तुम मेरे तने पे चढ़ो और डालियों पे झूला झूलो. बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइम एंड प्ले. अब मैं बड़ा हो गया हूँ कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ता हूँ और मैं झूला थोड़ा झूलूंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ. आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन. अब मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी है और मैं उसमें मज़ा करना चाहता हूँ, फन करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी. अब वो बच्चा उस पेड़ से बोलता है कि मुझे तो पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो. ट्री आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. यू कैन pluck my apples and sell them in the market, then you will have money. ट्री कहता है, सॉरी मेरे पास मनी तो नहीं है, पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास एप्पल है. तुम उसको क्या कर, एप्पल और लीव्स है बस मेरे पास, तुम क्या कर सकते हो, एप्पल को तोड़ो और एप्पल को जाके मार्केट में बेचोगे तो तुम्हें बहुत पैसे मिल जाएंगे. नरेटर द बॉय हैप्पीली plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time, and the tree was sad. अब क्या हुआ? फिर से नरेटर कहते हैं कि वो बच्चा वहाँ से उसने एप्पल तोड़े और वो चला गया वहाँ से और फिर तो ट्री बहुत खुश हो गया कि उस बच्चे को पैसे मिल गए. और बहुत दिनों तक फिर से क्या हुआ कि वो वहाँ पर बच्चा नहीं आया, तो पेड़ क्या हुआ, फिर से उदास हो गया.
One day the boy came back and the tree shook with shock with joy. अब एक दिन अचानक फिर से वो कौन आ जाता है, बच्चा आता है वहां पे, तो पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है. ट्री, come boy, come and climb up my trunk and sing from my branches, eat my apples, play with my shades and be happy. अब ट्री कैसे कह रहा है कि आओ बच्चे और मेरी जो तने हैं उस पे चढ़ो, ब्रांचेस डाली से झूला झूलो, एप्पल खाओ और मेरी छाया में खेलो और खुश रहो. Boy, I am too busy to climb tree. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me house? अब बॉय कहता है कि मैं अब बहुत बिजी हूँ, मेरी शादी होने वाली है, क्या तुम मेरे वाइफ के लिए और मेरे बच्चे के लिए घर दे सकते हो मेरे को? कैन यू गिव मी अ हाउस? ट्री, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस. ट्री कहता है मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन जो ये मेरी डालियां हैं, ब्रांचेज हैं, इसको तुम काट सकते हो और घर बना सकते हो. नरेटर, so the boy cut off trees branches and carried them away to build a house. अब नरेटर बताते हैं कि लड़के ने क्या किया, उसके ब्रांचेस काटे और उसको अपने साथ ले गया और घर बना लिया. द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. अभी भी पेड़ बहुत खुश था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब फिर भी जो लड़का था वो बहुत दिनों तक उसके पास नहीं आया, दूर रहा. एंड द ट्री वॉज सैड अगेन. अब फिर से ट्री उदास हो गया. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. बहुत दिनों के बाद वो जब लड़का आया तो अब वो छोटा बच्चा नहीं था, वो यंग मैन बन चुका था और पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है. ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. अब देखो बड़ा हो गया था तो पेड़ उससे क्या कहता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ. यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन ए बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट. वो कहता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है और मुझे बोट चाहिए, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो. ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इट इज़ अ ट्रंक. अब मेरे पास सिर्फ एक तना ही बचा हुआ है पेड़ का, क्योंकि उसने डालियाँ भी काट, एप्पल ले लिया, फ्रूट्स, फिर उसने डालियाँ काट ली घर बनाने के लिए. फिर वो कह रहा है कि सिर्फ अभी मेरे पास सिर्फ एक तना बचा हुआ है, तो देन यू कैन सेल अवे मेरे पास तना ही बचा हुआ है, तुम उसको काट सकते हो और उससे बोट बना सकते हो और उस पे बैठ के तुम जा सकते हो. नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट. और वो उसने क्या किया, उसको काट लिया तने को और बोट बना के उस पर उसने चला गया. द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विथ दिस स्टम्प. अब उसके सिर्फ नीचे का ही भाग बचा हुआ था पेड़ के. And after a long time the young man came back again. Now he was an old man but the tree recognized him. अब फिर बहुत समय के बाद वो लड़का आया, लेकिन अब वो लड़का नहीं था, यंग नहीं था, अब वो ओल्ड मैन में बदल चुका था, बूढ़ा हो गया था. ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन. वो बोलता है सॉरी दोस्त, मेरे पास अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे एप्पल्स भी नहीं है मेरे पास. ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स. बोला अब तो मेरे, बूढ़ा आदमी कहता है मेरे पास अब दांत भी नहीं है एप्पल खाने के लिए. ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कांट स्विंग ऑन देम. वो कहता है कि मेरी तो डालियाँ ही नहीं है तुम जिसमें झूला झूल सको. ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेज. अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ब्रांचेस पे झूला नहीं झूलूंगा, है ना, ऐसे बताता है. ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, यू कांट क्लाइंब. मेरी तो जो तने थे वो भी नहीं है, अब तुम इस पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकते हो. ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब. अब मैं बहुत थक चुका हूँ चढ़ने के लिए, है ना, मैं कहीं नहीं चढ़ सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ, कहते हैं. देखो, ट्री साइन, आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग. खुशी से बोलते हैं कि काश मैं तुमको, आई एम सॉरी, मैं तुमको कुछ दे सकता था,
but I have nothing left. I have just an old stump. I am sorry, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है देने के लिए, ये सिर्फ इस old stump है. Old man, dear tree, you have always given, but now I don't need much. Just a quiet place to sit and rest. वो बूढ़ा आदमी कहता है कि पेड़ तुमने तो मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे एक शांत जगह चाहिए जहाँ पर मैं बैठ सकूं. Tree happily well. An old stump is good for sitting and resting on. ये जो स्टैम्प बचा है पेड़ के नीचे का तना था, बिल्कुल नीचे का, इस पे बैठो और इस पे आराम करो. बोला, come friend, sit down and rest. Narrator. The old man did and the tree was still happy. देखो पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी उसने उसको बोला अब यहाँ बैठो और रेस्ट करो. पेड़ अभी भी बहुत खुश था कि उसने अपने दोस्त को कुछ दिया, है ना. ये अडेप्टेड फ्रॉम द, ये कहानी कहाँ से ली गई है? द गिविंग ट्री बाय द सिल्वेस्टर से ने लिखी है ना. स्विंग का मतलब क्या है? झूला झूलना, है ना. टू मूव अप एंड डाउन, अपवर्ड बैकवर्ड आप घूमते हैं ऐसे झूले में झूलते हैं. अप मूव पहले आगे जाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड जाते हैं ना, उसको कहते हैं हम लोग. डिलीशियस मीन्स हैविंग अ वेरी प्लीजेंट टेस्ट और स्मेल, है ना, टेस्टी. और आप प्लक बोलने से क्या? टू रिमूव और टेक समथिंग, तोड़ना, है ना, किसी चीज़ को. ट्रिप, अ जर्नी टू अ प्लेस और बैक अगेन, और कहीं ट्रिप मतलब घूमने जाने की जगह, ठीक. सेल मीन्स अ जर्नी बाई बोट, जब हम सिर्फ बोट से कहीं जर्नी करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो हम उसे कहते हैं सेल. स्टम्प, स्टम्प के लिए क्या बोल सकते हैं आप? ए पार्ट ऑफ समथिंग. आई वॉज कम्प्लीटली स्टम्प बाई, मतलब बचा हुआ हिस्सा पेड़ का जो है उसे हम कह रहे हैं, ठीक है यहाँ पे. और रिकॉग्नाइज, टू नो अगेन समबडी, किसी को जानना. टू नो समबडी मतलब आप किसी को जानते हैं, ना. टू नो समबडी बोल रहा है. तो हार्ड वर्ड्स क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए आप फिर से. स्विंग, डिलीशियस, है ना, डिलीशियस, प्लग. आपको इसके स्पेलिंग्स भी याद करने हैं ना. PLUCK, प्लग आप याद करेंगे. और क्या है देखिए, ट्रिप, TRIP, ट्रिप. और उसके बाद है सेल, SAIL, सेल. उसके बाद देखिए स्टम्प, STUMP, स्टम्प. स्टम्प के लिए हम क्या बोल सकते हैं? स्टेम ऑफ द रूट, है ना, स्टेम ऑफ रूट. स्टम्प का मतलब क्या होता है? स्टेम ऑफ ए ट्री, स्टेम ऑफ ए ट्री बोल सकते हैं आप, ठीक है. और सेल मीन्स टू ट्रेवल इन अ बोट. ट्रिप, अ शॉर्ट जर्नी. प्लग, टू पिक आउट ऑफ, कुछ तोड़ना, ठीक है. और रिकॉग्नाइज मीन्स टू आइडेंटिफाई. रिकॉग्नाइज मीन्स टू आइडेंटिफाई. ये देखिए आपकी बुक का कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है. मेक अ न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस. यहाँ पर वर्ड को कंप्लीट करना है और सेंटेंस बनाना. देखिए, द चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउड. लाउड से क्या बन जाएगा? लाउडली. चिल्ड्रन लव टू सिंग लाउडली, LY लगा देंगे, ठीक है. रीड योर आंसर साइलेंटली, धीरे से पढ़ो. थ्रो द बॉल स्लोली. द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली. डू योर वर्क नीटली, NEATLY, नीटली. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको भरना है. देखिए, माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ किलोग्राम ऑफ, क्या आएगा? एप्पल्स, किलो है ना, एप्पल्स. अ डजन बनानास and a dozen oranges. I love oranges, so I ate an orange. My brother wanted a banana and my sister asked for an apple. A tree has one trunk but many branches. Clear?
A branch has number of leaves and flowers. Clear? इसको आप अपनी कॉपी में भी लिखिएगा और इस लेसन को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा.